अगर जेडीयू कमजोर होगी, अभी तो सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है राहुल जी, क्या लगता है कि इस बार जो कॉम्बिनेशन होगा वो 17-17 से ना पूरा करके उसे ज्यादा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और कम सीटें जेडीयू को ऑफर करे? इस बार छोटी पार्टियां काफी हैं, जैसे बोल रहे थे कि छोटी पार्टियां काफी हैं, आपको एडजस्ट करना होगा। ऐसे में जेडीयू जो है वो साफ तौर से विजय जी जैसे बोल रहे थे वो कमजोर दिखाई देती है और ऐसे में उसकी कम सीटें हो सकती हैं। देखिए बीजेपी जब भी अकेले चुनाव लड़ी है बिहार में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे जेडीयू साथ हो या ना हो, लेकिन जब बीजेपी जेडीयू के साथ मिलती है तो दोनों की ताकत बढ़ जाती है, तो एनडीए की ताकत इनफैक्ट बढ़ जाती है। इस बार पर यह भी देखिए कि आरजेडी जो है वो धीरे धीरे बिहार में रिवाइव हुआ है और उसके रिवाइवल के कारण देखिए आरजेडी बहुत सारी सीटों पे दूसरे नंबर पे रहा है। आरजेडी का जो पुराना काडर है अभी खत्म नहीं हुआ है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि 14 में क्या रिजल्ट था देखिए बिहार का। बिहार में बहुत बुरी नीतीश कुमार की स्थिति हुई थी। नीतीश कुमार 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार घोषित किया था, अलग लड़े थे, वह एनडीए से अलग हो गए थे और 2009 के अंदर नीतीश कुमार के 20 सांसद थे, जो 2014 में 2 सांसद हुए, तो 18 सीटों का नुकसान हुआ था नीतीश कुमार को। 2014 में सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 में उन्हें अगर वापस सीटें जीतना है, और जब वो बीजेपी के पास लौट कर आ गए थे 2019 के चुनाव में, तो 17 सांसद जीत पाए थे बीजेपी के कारण। तो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उनकी सीटें तभी बढ़ती है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से अलग लड़ेंगे, किसी और के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले जाए, लालू के साथ चले जाए, तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। और यही मजबूरी थी नीतीश कुमार की कि 2024 को चुनाव को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी के पास लौट कर आए हैं। अच्छा, नॉर्थ बिहार की अगली 6 सीटों पर देखिए, अब मैं जा रहा हूं, अगली 6 सीटें खोलेंगे आपके सामने हम। पहली 6 सीटें पूरी तरीके से एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। अगली सीटें वैशाली, हाजीपुर, सारण, सीवान में हरी बत्ती जली, महाराजगंज और गोपालगंज, तो एक जगह पर हरा रंग आ गया, यानी ये सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। मैं पहले आपको वैशाली के बारे में बता दूं, उलट पुलट वाली सीट है। 2019 में हाई प्रोफाइल मुकाबला था, एलजेपी की वीणा देवी ने आरजेडी के हेवीवेट रघुवंश प्रसाद सिंह को, रघुवंश बाबू को जो है हराया था, और बड़े हस्ती हैं वो, 2,34,000 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। बिल्कुल, अगर आप हाजीपुर की बात करेंगे तो हाजीपुर रामविलास पासवान के परिवार में इस सीट को लेकर काफी चर्चा रहती है। सीट एनडीए के खाते में जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो पेच फंसा हुआ है वो चाचा भतीजे के बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि रामविलास पासवान के भाई भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस सीट पर चिराग पासवान भी अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ये जो सीट है ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोनों चाचा भतीजा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और इसको लेकर के चिराग पासवान साफ कह चुके हैं कि हाजीपुर पर कोई समझौता नहीं किसी भी हालत में। सारण की सीट बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, यहां से 19 में ये सीट उन्होंने 1,38,000 वोट से निकाली थी। ये सीट एक बार फिर से एनडीए के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कोई सीट मिलेगी इस बार? राजीव प्रताप रूडी का टिकट कटना लगभग तय है सारण से। अच्छा, हाँ बिल्कुल तय है कि सारण से राजीव प्रताप रूडी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पहले बार मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में, और पार्टी के संगठन में इस तरह की चर्चा है कि वहाँ नया चेहरा आएगा, और बहुत ज़्यादा वो पार्टी पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नहीं है बेसिकली। तो मुझे लग रहा है कि इस बार राजीव प्रताप रूडी की जगह नया चेहरा सारण से। हाजीपुर में बताइए किसको मिलेगी सीट, चाचा भतीजा किसको? देखिए अब हाजीपुर को लेकर अब जम्मू के जो सांसद है अभी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि जमुई से मैं चुनाव लड़ूंगा और हाजीपुर से रामविलास पासवान की पत्नी मतलब उनकी मदर चुनाव लड़ेगी, जबकि चाचा का कहना है कि मैं वहां से सांसद हूं और पार्टी का अध्यक्ष भी मैं हूं, अभी पार्टी उनके पास चली गई है, तो वहां दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर दोनों अलग लड़ेंगे तो नुकसान उठाना पड़ेगा पासवान वोट्स का, जो 6-6.5% के करीब है। तो मुझे लग रहा है समझौता होगा, आखिर में भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच समझौता कराएगी। लेकिन यह तय है कि एलजेपी को जो 2019 में 6 सीटें मिली थी, इस बार 6 सीटें नहीं मिलेगी, 4 सीटें मिलेगी। मुझे लग रहा है 4 सीटें मिलेगी, 2 सीटें उनको कम मिलने वाली है। ये जो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है हमारे ओपिनियन पोल में, सीवान की सीट है। सीवान मतलब मोहम्मद शहाबुद्दीन, बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन अब नहीं रहे शहाबुद्दीन, लेकिन दबदबा उनका जो पहले जो रहा था वो अपने आप में ऐसा था जिसको लेकर के लोगों में चर्चा होती है, कहानियां किस्से जिस आदमी के सुनाए जाते हैं, वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ये सीट इसका मतलब इंडिया गठबंधन छीन रही है एनडीए से, क्योंकि 19 में ये एनडीए के पास थी ये सीट।